Good morning, everyone. Now, next, magnetic effects of current and magnetic field. ठीक है, जस्ट इससे पहले हमने डिफाइन किया स्टूडेंट्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम एज नाउ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक इफेक्ट और इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. इस चीज को डिफाइन करेंगे आप. तो देखो, जैसे हमने फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉज, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स में क्या डिफाइन किया हमने कि रेस्ट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फिनोमेना इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था हमने किसके कारण किया था? रेस्ट चार्ज. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द चार्ज इन मोशन. चार्ज इन मोशन, चार्ज मोशन का होगा तब प्रोड्यूस होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का भी सेम वही कॉन्सेप्ट है. अगर सपोज हमारे पास कोई कंपास नीडल है, मैग्नेट के सराउंडेड या कंपास नीडल के सराउंडेड एक सर्टेन रीजन, जिस रीजन में कोई अदर मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, अदर मैग्नेटिक मटेरियल एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स या सिंपल फोर्स फेल्ट करता है, एक्सपीरियंस करता है, तो वो उस मैग्नेट का या कंपास नीडल का क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. और मैग्नेट जो नेचुरल मैग्नेट है हमारे पास, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट से जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट की जो डिस्कवरी है, इस चीज को डिफाइन करने के लिए ये है क्या? ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट. जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड हम डिफाइन करके जो कांसेप्ट होगा, जैसे देखो कितना क्लियर है पहले कि मैग्नेट है या कंपास नीडल है, तो वो उसके अराउंड, ठीक है, जो भी कंडीशन, जो भी पार्टिकल्स हमारे पास, वो अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे. या मैग्नेटिक नीडल, अगर एक मैग्नेटिक नीडल को हम उसके वर्टिकल से फ्रीली सस्पेंड, ठीक है, सस्पेंड करके अगर फ्रीली छोड़ दें, तो हमेशा क्या होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी. तो इसी कंडीशन को एक फिर इस केस में ऑस्टेट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि जिस टाइप से एक मैग्नेट और कंपास नीडल मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपने अराउंड, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण भी करंट कैरिंग कंडक्टर भी क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड. तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम पढ़ते हैं ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट, और उसी को हम डिफाइन करते हैं कैसे? एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मींस व्हेन चार्ज इन मोशन. अगर चार्ज मोशन पे है, तो जब चार्ज मोशन पे है तो वो भी अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ठीक है. तब देखो इस चीज के लिए हम ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं. इसका कंक्लूजन नोट करना आप लोगों ने, और ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट में किस टाइप से क्या-क्या कंडीशंस यूज की, क्या नहीं. ठीक है. तो ये है इतना मैग्नेटिक फील्ड का. और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो हम डिफाइन करते हैं कि मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होगा. इससे ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट. ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट का आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन ध्यान रखना है, ठीक है, कंक्लूजन ध्यान रखना है, और एक टाइप से कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है, जहां से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होगा. इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो तब देखो ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट, इस केस में ऑस्टेट ने क्या प्रूव किया कि व्हेन चार्ज इन मोशन, अगर चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या कि ऑस्टेट ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया. ठीक है. उसी को हम डिफाइन करते हैं किससे? ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से. या ये कह सकते हो कि ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट ही हमें ये क्लियर कराता है कि मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और इस चीज को प्रूव करने के लिए ऑस्टेट ने क्या किया? में एक बैटरी की या स्विच और अ कंडक्टिंग वायर. तो इसमें मेन 3 पॉइंट पहले स्टार्टिंग के सुनना, किस टाइप से किया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, किस टाइप से किया. कंडक्टर AB, अगर इस कंडक्टर को हम बैटरी और की हेल्प से ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो तब देखो फर्स्ट केस जब की को इंसर्ट नहीं किया है, व्हेन की इज ओपन, अगर की ओपन है इंसर्ट नहीं किया तो
कंडक्टिंग वायर, इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो जब करंट जीरो है यानी कि चार्ज मोशन पे नहीं है, तो ये ऑब्जर्व किया ऑस्टेट ने कि जो कंपास निडल है हमारे पास, इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं है, ये कंडक्टिंग वायर के पैरेलल है, ठीक है। जिस टाइप से हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट किए वायर के बिलो प्लेस किए, सेम, यानी कि कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होती है। कब? व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग वायर AB या कंडक्टर AB। जब कंडक्टर AB के अक्रॉस कोई करंट नहीं है तो मैग्नेटिक नीडल पैरेलल है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। सेकंड, अब अगर देखो की को अगर हम इंसर्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, तो एक सर्टेन करंट फ्लो करती है जो किसके थ्रू, कंडक्टर AB के अक्रॉस कंडक्टर AB से फ्लो होगी। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक नीडल सर्टेन एक सर्टेन डिफ्लेक्शन शो करती है। देखो पहले वायर के पैरेलल, इस केस में नॉर्थ डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के थ्रू वो डिफ्लेक्ट हो, ठीक है, एक सर्टेन डिफ्लेक्शन शो करती है। फिर नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, अगर हम पोलैरिटी चेंज कर देते हैं और नाउ नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। थर्ड, अगर करंट की डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, रिवर्स, तो जो मैग्नेटिक नीडल है इसमें डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है, ठीक है। जो डिफ्लेक्शन इस टाइप से होने वाला था वो इसमें अपोजिट, ठीक, नॉर्थ और जस्ट करंट की डायरेक्शन को इस टाइप से ऐसे रोकेंगे। ओके, तो मेन 3 पॉइंट्स दिया तुझे। ऑस्टेट ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और ऑब्जर्व किया, जो ऑब्जर्वेशंस थे। तो फर्स्ट, जब तक कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास या कंपास नीडल में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं है कंडक्टर के पैरेलल। अगर एक की को इंसर्ट करके सर्टेन करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक नीडल एक सर्टेन डिफ्लेक्शन शो करती है। अगेन फिर इस केस में अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जा रही है, रिवर्स। ऐसे ही देखो, अगर हम करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, करंट की स्ट्रेंथ को अगर इंक्रीज करते हैं तो डिफ्लेक्शन की स्पीड भी इंक्रीज होती है। करंट की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं तो भी डिफ्लेक्शन की स्पीड डिक्रीज होती है। ओके, तो इन सब से ये है कि ये कंक्लूड किया, जो लास्ट कंक्लूजन है ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट के बेस पे कंक्लूड ये दिया कि क्या, दैट इज a current carrying conductor produces magnetic field around it, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों को, अपने सराउंड में, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जैसे एक मैग्नेट और एक कंपास नीडल करती है, ठीक। मींस कि यहां से प्रूव होता है, इससे ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट से ही ये प्रूव हुआ कि मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and this is called magnetic effect of electric current, the magnetic effect of current, right? Magnetic effect of electric current, okay, called magnetic effect of electric current। और ये इसी से यही है फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड का। नेक्स्ट टॉपिक इसी के बेसिस पर डिफाइन करेंगे। थैंक यू फॉर